जंतर मंतर पर भीड़ बेकाबू हो गई है। बैरिकेडिंग्स तोड़ दिए गए हैं। पुलिस ने 5000 से ज्यादा की फोर्स उतार दी और लाठी चार्ज भी किया है। झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। 5 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे तक बंद कर दिए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए। 25 से 30 हजार से भी ज्यादा लोग जो हैं वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है 1 लाख तक लोग पहुंचने वाले हैं। दीपके का भी बयान सामने आया है। अभी की क्या तस्वीरें हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। लाठी चार्ज की तस्वीरें सामने आई हैं। जंतर मंतर के पास जब लोग बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग्स कर दी थी ताकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आगे ना जा पाएं। और फिर अभी लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा हाय हाय के नारे भी लगते हैं। जैसे ही दिल्ली पुलिस आगे जाती है तो दिल्ली पुलिस हाय हाय, और इसके साथ में ही नारे लगाए जाते हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप वो बयान भी सुनिए। हाय 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 मोदी डरता है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में स्थिति ये है जंतर मंतर की कि लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। मेट्रो स्टेशन की भी तस्वीर सामने आती है। अचानक से ही एग्जिट्स बंद कर दिए जाते हैं और लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर फंस जाते हैं। 5 के आसपास मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं जो कि जंतर मंतर और संसद के पास के हैं, और इनमें राजीव चौक, पटेल चौक जैसे बड़े स्टेशन भी शामिल हैं। तस्वीर अंदर से सामने आती है और लोग इस पर काफी नाराज भी होते हैं और जो मेट्रो स्टेशन के एग्जिट है उसे कूद कर बाहर निकलने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी तस्वीर दिखाई देती है। बहुत भारी संख्या में लोग मेट्रो स्टेशन के जरिए यहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों, शहरों से जो छात्र हैं, नौजवान हैं, वो आए हुए हैं। रात में फुटपाथ पर ही वो सो गए थे। सुबह फिर से जोश आया हुआ इस आंदोलन में। अब यूपी के 59,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है, हाथों में झंडे लेकर और महापुरुषों की तस्वीर के साथ, जिनमें अम्बेडकर की तस्वीर और तमाम भगत सिंह जैसे महापुरुषों की तस्वीर लेकर जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो पहुंच रहे हैं। और लगातार भीड़ जो है वो जंतर मंतर पर बढ़ती जा रही है। बैरिकेडिंग्स हटाते हुए भी छात्र दिखाई देते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बिल्कुल भोर के टाइम जो लोग हैं वो बढ़ने लगते हैं अचानक से, और पुलिस के बैरिकेडिंग्स की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से ही वो उन्हें तोड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुलिस से झड़प भी होती है जिसकी तस्वीर सामने आती है, और इसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है। पूरा विपक्ष इस आंदोलन में खड़ा है, ये भी बताया जा रहा है, और पुलिस की फोर्स तैनात की गई है। तस्वीर सामने आती है फोर्स की, जिसमें पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो तैनात हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले तक भर लिए गए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि दीपके ने इस बात का अंदेशा जताया है कि कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है पीठ पीछे इस प्रदर्शन को खराब करने की। दीपके ने पोस्ट करते हुए कहा कि पत्थरों से लदे ट्रक जंतर मंतर पर खड़े किए गए हैं। पुलिस प्रशासन क्या करने की योजना बना रहा है? क्या वो शांतिपूर्ण सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी करवाने की साजिश रच रहे हैं? यहां पर वो ये बता रहे हैं कि कैसे पत्थरों से भरा जो ट्रक है वो जंतर मंतर के आसपास रखा है, जबकि पुलिस की चेकिंग के बिना कोई भी चीज अंदर नहीं जा पाती है, लेकिन फिर भी पत्थरों से भरा हुआ ट्रक जंतर मंतर के पास खड़ा किया गया है। और जो प्रदर्शन है उसमें लगातार देरी होती जा रही है। 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन इसमें काफी देरी हो चुकी है, और बातचीत की भी बात कही जा रही है कि सरकार बातचीत करना चाहती है। तस्वीरों में दिखाई देता है कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, नारेबाजी कर रही है। नारेबाजी के बीच हाथों में झंडे लेकर वो दिखाई देते हैं। इस बीच दीपके का भी मैसेज सामने आया है। अभिजीत दीपके भीड़ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च आज होने जा रहा है इस दिल्ली में। वो कहते हैं कि पिछले 10-12 सालों से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें जारी रही हैं। जंतर मंतर पर 1 महीने तक बैठकर आप लोगों ने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया है। देश भर से लोग आ रहे हैं। जब मैं अमेरिका में था तो लोग मुझसे कहते थे कि कोई भी सड़कों पर नहीं उतरेगा, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज जंतर मंतर की ओर जाने वाली चारों सड़कों को देखिए, वो पूरी तरह से भरी हुई हैं। संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं दिल्ली पुलिस ने पूरी फोर्स के साथ मार्च को रोकने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि मार्च की परमिशन नहीं है और लगातार फोर्स बढ़ाई गई है। इसके साथ में आशुतोष रांका, जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने गाइडलाइंस बताई हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वो पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रदर्शनकारी याद रखें, हम गांधीवादी हैं और हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अपने संकल्प पर कायम रहना है। असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, पुलिस के प्रति आक्रामक ना हो, अपनी मांगों पर ध्यान केंद्रित रखें। आधिकारिक अपडेट के लिए केवल हमारे हैंडल को ही फॉलो करें। इस तरह से वो बता रहे हैं कि कोई भी हिंसा नहीं करनी है, सिर्फ एक संसद मार्च करना है, पीसफुल संसद मार्च करना है, और इसमें
पूरे देश भर से लोग जुट चुके हैं। रात भर लोग सड़कों पर सोते हुए दिखाई देते हैं, रात भर वो सड़कों पर सोते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ में आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं और सांसद चंद्रशेखर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर जब पहुंचते हैं तो उन्होंने भी अपना बयान दिया है और उन्हें अंदर जाने के पहले नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर बैरिकेडिंग हटाकर उन्हें स्टेज तक जाने दिया जाता है, जंतर मंतर के अंदर। चंद्रशेखर कहते हैं सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है और मैं इस मिट्टी के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए इस संघर्ष का हिस्सा हूं। एक भारतीय युवा होने के नाते मैं युवाओं का दर्द समझता हूं। मैं उनकी आवाज बनने और उनके साथ खड़े होने के लिए यहां पर आया हूं। उनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार ऐसा होने दे रही है। वो ये भी कहते हैं कि हम संसद में भी इसके खिलाफ लड़ेंगे। वहीं सौरव दास को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि सौरव दास ने बताया है कि सरकार हमसे बातचीत शुरू कर रही है। उन्हें कमिश्नर के ऑफिस में बुलाया जाता है, वहां पर कुछ बातचीत होती है। उन्होंने इस बात को कहा है कि प्रशासन काफी देर से आया है, लेकिन हमने कहा है कि हम उनसे बात करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया है और फैसला उन्हीं के हाथों में है, यानी कि सरकार अब झुकती हुई दिखाई दे रही है। सरकार बातचीत करना चाहती है और वो ये सोच रही है कि कहीं ये जंतर मंतर का प्रदर्शन बहुत बड़ा ना हो जाए। संसद मार्च में अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि इससे सरकार को बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। इसको लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ।